गया शहर के अलीगंज मोहल्ला के कटारी पुल के पास ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गया जिला दफ्तर का शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने रिबन काट कर किया। इस अवसर पर पार्टी के यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष आदिल हसन आजाद एडवोकेट, प्रदेश ज्वाइंट सेक्रेटरी आफ्ताब खान, गया जिला कन्वीनर शमीम निजामी, इरफानुर रहमान, बदर खान, रिजवान अहमद, मोइन अली, साबिर अहमद, सफीर ओवैसी, तालिब मीरानी, अशरफ मीरानी, आफ्ताब काबरी, डॉक्टर साजिद खान, तनवीर आलम समेत बड़ी तादाद में कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। उद्घाटन समारोह में मीडिया से रूबरू होते हुए AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि मजलिस बिहार के हर जिले में अपनी जड़ मजबूत कर रहा है। गया जिला दफ्तर खुलने से गया जिले के आसपास के जिलों में भी पार्टी अच्छी तरह से काम कर सकेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर बोलते हुए AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह देश विविधताओं का देश है। इसमें हर धर्म, जाति, प्रांत व क्षेत्र के लोग मिलजुल कर रहते हैं और यही इस देश की खूबसूरती है। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से देशवासियों में असंतोष की भावना पैदा होगी। यहाँ विविधता में एकता है और केंद्र सरकार इस विविधता को समाप्त करना चाहती है। वहीं विपक्षी दलों के एक प्लेटफॉर्म पर आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह एकता ज्यादा दिन तक नहीं चल सकेगी। पटना में शिक्षकों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर अख्तरुल ईमान ने कहा कि शिक्षक देश के राष्ट्र निर्माता हैं। नीतीश कुमार उन पर लाठी बरसाकर अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, वह शिक्षकों की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि बिहार में शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति को खत्म करना बिहार सरकार का बहुत ही गलत कदम है। उन्होंने शिक्षक अभ्यर्थियों का समर्थन करते हुए डोमिसाइल नीति पुनः लागू करने, कार्यरत नियोजित शिक्षकों को बिना BPSC परीक्षा दिए व बिना शर्त राज्य कर्मी का दर्जा देने की मांग की। हमारे लिए तो तारीखी दिन है कि हम लोग जब शुरू के दिनों में सीमांचल के इलाके में MIM को लाए थे तो लगता था कि अकेले ही चले हैं जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। उस कारवां के बनने का एहसास है। अभी मैं भाई जनाब तालिब मीरानी साहब का ममनून मशकूर हूँ और पार्टी की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी हौसला अफजाई करते हुए पार्टी से अपनी बेहतरीन और मजबूत रिश्ते का इजहार करते हुए अपने घर को पार्टी का दफ्तर बना दिया है। और मैं समझता हूँ कि सिर्फ ज़िला गया का ही नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि मगध का मरकज़ी मकाम होगा जहाँ से हमारी सियासी कामकाज का आगाज़ होगा। वैसे तो हमारी पार्टी यहाँ काम कर रही है बड़ी मजबूती और तवानाई के साथ। जनाब भाई आदिल हसन एडवोकेट साहब का दौरा जो हमारे स्टेट यूथ प्रेसिडेंट होता रहता है, अजीज़ी आफ्ताब जो यहाँ के हमारे डिस्ट्रिक्ट के ज़िम्मेदार हैं, इनकी भी बड़ी मेहनत है। और मैं समझता हूँ यहाँ सारे सनाशा चेहरे जो हैं ये शुरुदिन से MIM से वाबस्ता हैं। मैं इन तमाम तो लोगों का ममनून मशकूर हूँ कि इन लोगों ने पार्टी से अपने मजबूत रिश्ते का इजहार किया है। इसमें बहुत दिन से MIM कायम है, इसके बावजूद जो खास करके दक्षिण बिहार में इसका ये नहीं है, बहुत ज़्यादा फल फूल नहीं रहा। वजह इसकी क्या है? अब सवाल ये पैदा होता है, नौजवानों का बड़ा तबका हम लोगों से वाबस्ता है। हमारे कुछ मसलहत पसंद बुजुर्ग हैं जो खौफ व हरास में थे, लेकिन धीरे धीरे काम बढ़ रहा है। जाहिर है कि हम लोग कमज़ोर लोग हैं, हमारे पास वसाइल महदूद हैं, अफराद कम हैं, लेकिन मुझे गया के लोगों से बड़ी उम्मीद है कि गया की ज़मीन मरदूम ज़मीन रही है और यहाँ के लोग अगर खड़े होंगे तो समझते हैं कि मगध में हमारी बात घर घर तक पहुँचने में कोई देर नहीं लगेगी। वैसे आपको लग रहा है कि हमारा काम कम है, लेकिन मुझे मगध के नौजवानों के दिलों में पार्टी ने अपनी बड़ी जगह बनाई है और गुज़िश्ता असम्बली इलेक्शन में जो मुजाहरा यहाँ पार्टी ने किया है, मैं समझता हूँ खुशाइन भी है हमारे लिए और हमारे मुस्तकबिल की बेहतरी की ज़मानत भी है। आने वाला वक्त में 2024 चुनाव होने वाला है, क्या आपकी पार्टी क्या एक्शन लेगी, क्या देखिए, बच्चा आंगन से चलकर बस्ती में, फिर बस्ती से शहर को पहुँचता है, तो MIM फितरी तौर पर यही नशोनुमा पा रही है। 5 हम लोग जीते थे भी सीमांचल में, बिहार के दूसरे हिस्सों में भी हम लोगों ने कोशिश की है
और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि 2024 और 25 के इलेक्शन में बिहार के बेशतर जगहों पर पार्टी अपनी नुमाइंदगी का इजहार करेगी। पटना में शिक्षक को विदाई किया गया मांग लेकर, इस पर क्या आपका निर्णय लिया, क्या करना चाहेंगे? देखिए, किसी मुल्क की तामीर और तरक्की मंदिर और मस्जिद गिरजाघर के मरहूने मिन्नत नहीं है। देश की, मुल्क की, कौम की तरक्की तालीम पर है। जिस मुल्क में टीचरों की इज्जत न की जाए, जिस मुल्क में तालीमी इदारों की हिफाजत न की जाए, जिस मुल्क में तालीम के निज़ाम को बेहतर न बनाया जाए, उस इलाके को, उस कौम को, उस मुल्क को तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता। बिहार की जो आज बदहाली है उसकी सबसे बड़ी वजह बिहार के तालीमी निज़ाम के ख़राब होने का है। और दिन ब दिन ये लोग तालीमी निज़ाम को बर्बाद कर रहे हैं। न जाने किन मनहूस लोगों का कब्ज़ा है तालीमी मैदान में कि हर दिन तजुर्बे का शिकार हो रहा है। और टीचरों के साथ जो कुछ भी इन लोगों ने किया है ये जलील हरकत है, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। और टीचर हों या टीचर के जो उम्मीदवार हों, मैं उनके तमाम तर मामलात में शामिल हूँ। सबसे पहले मैंने बिहार में इस बात की वजाहत की है कि बिहार से बाहर के लोगों के बहाली का जो हुकूमत ने वो किया, डोमिसाइल की पाबंदी को ख़त्म कर दी है। मैं समझता हूँ कि बिहार के नौजवानों के साथ, बिहार के तालीमी याफ्ता नौजवानों के साथ जो लोग सीटेड और बीटेड क्वालिफाइड हैं, जो लोग बीएड किए हुए हैं, डीएलएड वगैरह किए हुए हैं, जो लोग बरसों से टीचर बनने की उम्मीद रखते हैं, ऐसे लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरने का हुकूमत ने काम किया है। मैं इसे तंग नजरी नहीं समझता। मैं ये कहता हूँ कि आपने 10 लाख लोगों को मुलाजिमत देने का वादा किया है। किनको मुखातब करके आपने कहा है? बिहार वासियों को। आप कौमी लीडर नहीं है कि पूरे देश के लिए आपने वादा किया था। आप रियासत की सियासत करते हैं तो आपको पहले 10 लाख लोगों को मुलाजमत दे दीजिए, उसके बाद दूसरों को दीजिए। आर्याभट्ट की ज़मीन है और कहते हुए हमारे लोगों को ज़रा सा भी लाज नहीं है कि साहब हमारे बिहार में साइंस और मैथ्स के टीचर नहीं मिलते, साइंस और मैथ के टीचर नहीं मिलते। यहाँ तो पीएचडी करके चपरासी बनने के लिए तैयार हैं। पलायन है, बेरोजगारी है, नौजवानों में सबसे ज़्यादा बड़ी मायूसी है। बल्कि तालीम याफ्ता नौजवानों की बेरोजगारी के नतीजे में नई नस्ल हायर एजुकेशन से मायूस हो रही है। तो अगर इस तरह ये लोग करेंगे, ये शरारत करेंगे, तो बिहार का बड़ा नुकसान होगा, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए सिर्फ कल के टीचर की पिटाई पर नहीं, बल्कि टीचरों के जुमला मसाइल, चाहे वो उनका राजकर्मी का दर्जा देने की बात हो तो बीपीएससी से एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। हम लोगों ने मजाहन भी कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इंजीनियर कहलाते हैं, शायद इंजीनियरिंग का इम्तिहान इसको पास करना आपके लिए मुश्किल होगा। मुआवला ये है कि आपका सिपाही जो बहाल हो जाता है 6 फीट लॉन्ग और हाइट कूद करके 3 साल के बाद अपनी तोंद लिए दौड़ नहीं पाता है, तो आप उसके बारे में कुछ नहीं करते। एक टीचर जो 8 साल 10 साल तक पढ़ाता है, भले ही प्रतियोगिता में, मुकाबला जाती इम्तिहान में उसकी सलाहियत कम हो, लेकिन तालीम और तदरीस और तरबियत में उसकी सलाहियत निखर जाती है। ऐसे टीचरों को निकाल बाहर कर रहे हैं। आप डिपार्टमेंटल एग्जाम लीजिए और सारे लोगों को राजकर्मी का दर्जा दीजिए। टीचरों के साथ ये शरारत बंद कीजिए, खास करके मदरसे के टीचरों को जो जिल्लत और रुसवाई हो रही है, तनख्वाह वक्त पर नहीं, और अभी हफ्फाज की वजह तरक्की नहीं, ऐसे ऐसे मसाइल खड़े करके रख दिए हैं। आपके एजुकेशन ऑफिसर ने, आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने वहाँ से रिपोर्ट दे दी है मदरसों को, उसके बाद उनकी तनख्वाह बंद करके रखे हैं आप। तो ये बड़ी पेचीदगी है। किताबें वक्त पर नहीं मिल पाती हैं, बच्चों के खाने में छिपकली निकलती है, और मामला ये है कि दरो दीवार को रंगो रोगन के नाम पर पैसा खर्चे कर रहे हैं। लेकिन हाई स्कूल है, +2 का स्कूल है, 3 टीचर और 4 टीचर है। सबसे ज़्यादा बुरा अगर हाल है किसी का बिहार में तो हमारे तालीमी निज़ाम का है। इस बुरी हालत से बिहार के लोगों को निकालें, ये हुकूमत का फरीजा है। 10 लाख नौकरी बिहार के लोगों को दे दीजिए, उसके बाद फिर आप अपना कौमी सतह की सियासत कीजिए। आप इन्वेस्टर्स को मंगा रहे हैं, रेड कारपेट बिछाकर वेलकम वेलकम कब से आप कर रहे हैं? आप लाइए ना, कल कारखाने लगवाइए, इन्वेस्टर्स बुलवा लीजिए, कौमी सतह की नहीं, पहले कौमी सतह से बुलवा लीजिए। हमें उस पर कोई वो नहीं है, लेकिन यहाँ से पलायन हो रहा है नौजवानों का, और यहाँ के नौजवानों के रोजगार पर हुकूमत लात मार रही है। इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। क्या आपके घर, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज आदि के फर्नीचर पुराने और आउटडेटेड हो गए हैं?
क्या आप अपने फर्नीचर को बदलकर अपने कमरों का लुक नया देना चाहते हैं? तो आपके शहर गया में सोफा इंपोरियम हाउस के पास है आपके इस परेशानी का हल। सोफा इंपोरियम हाउस में है एक से बढ़कर एक सोफा सेट, डाइनिंग सेट, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फैंसी झूला, सभी तरह के वार्डरोब, शोकेस, मैट्रेस, बेडशीट, मैट्रेस प्रोटेक्टर, बुक सेल्फ, 3 सीटर स्टील वेटिंग चेयर के अलावा और भी बहुत कुछ। एड्रेस सोफा इंपोरियम हाउस, ब्रांच 1, नॉर्थ चर्च रोड, गांधी मैदान, नियर एक्सिस बैंक। मोबाइल नंबर 9431271862। सेकंड ब्रांच एड्रेस ताहिरा इंपेरियल बिल्डिंग नियर तनिष्क शोरूम, स्वराजपुरी रोड, गया। मोबाइल नंबर 7999240540। एक्सचेंज ऑफर धमाका। कोई भी पुराना सोफा, गद्दा या पलंग लाइए और इसके बदले में बिल्कुल नया सामान ले जाइए।